आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म पंजाब और हरियाणा, और आज एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। तो पंजाब में स्मार्ट मीटर्स को लेकर किसानों की तरफ से लगातार जो है धरना दिया जा रहा है। किसानों की तरफ से आज जो बहुत सारे स्मार्ट मीटर्स उतार कर जो है दफ्तरों के बाहर, जो BDO दफ्तर है उनके बाहर वहां पहुंचाए गए हैं। किसान इस चीज़ का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो स्मार्ट मीटर्स के विरोध में है, क्योंकि जो लगातार लंबे समय से जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी वो चीज़ें वैसे ही चली होनी चाहिए, और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी जो नया वो नहीं चाहते हैं। और जिसको लेकर किसानों की तरफ से आज फिरोजपुर में किसानों की तरफ से मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से जो है चिप मीटर्स बोर्ड्स को फिरोजपुर ADO को उन्होंने जमा करवाया और उन्होंने इसका विरोध किया। और किसान जो है लगातार इसका विरोध है वो पंजाब में लगातार कर रहे हैं। अब बात करते हैं नवजोत कौर सिद्धू के। नवजोत कौर सिद्धू का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब की सियासत में पिछले शनिवार से लेकर टिल द डेट तक आज जो चर्चा का जो सबसे ज्यादा अहम विषय बना हुआ है वो नवजोत कौर सिद्धू का 500 करोड़ का बयान बना हुआ है। कहने को तो नवजोत कौर सिद्धू ने बयान दे दिया, लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से इस पर जमकर राजनीति की जा रही है। आज CM मान ने भी हंसते हंसते तंज कसा। वो कहते हैं कुर्सियां बिकी हुई हैं, और ये बिकती तो पहले भी रहती थी। पंजाब की जनता तय करेगी कि आखिर कुर्सियों का मूल्य क्या है और कौन सी पार्टी सही है नहीं है। वही नवजोत कौर सिद्धू, क्योंकि पार्टी के अंदर वो लंबे समय तक पहले तो भाजपा में रहते हैं, दोनों कांग्रेस में भी बड़े पदों पर रहते, लेकिन 2022 में जैसे नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू लगातार अब अपने सख्त तेवरों में नजर आ रही हैं। वो राजा वड़िंग के खिलाफ भी लगातार बोल रही हैं। वही वो ये कहती हैं कि उनके पास तो सभी चीजों के सबूत तक हैं। उन्होंने कहा कि वो उस बात पर बिल्कुल सही है, जिस तरीके के साथ कांग्रेस में होता है वो छुपा नहीं है। वही बीबी सिद्धू के समर्थक जो है उनके घर के बाहर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि उनके ऊपर फॉल एलिगेशंस जो है लगाए जा रहे हैं। नवजोत कौर का जिक्र किया जाए या नवजोत सिद्धू का जिक्र किया जाए, वो दोनों ही बड़े ही पाक और साफ छवि वाले जो नेता हैं। आज उनके समर्थक उनके घर के पार पहुंचते हैं और लगातार उनके हक में नारे लगाते हैं। अब जिक्र करते हैं पंजाब के CM का, जो 10 दिन के जापान दौरे के बाद चंडीगढ़ में पहुंचे, और चंडीगढ़ में आते ही उन्होंने पंजाब के इस दौरे के बारे में, जापान के दौरे के बारे में बताया। और उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है कि पंजाब में एक बार फिर से समिट होने जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, मार्च में 13, 14 और 15 3 दिन का इन्वेस्ट पंजाब होने जा रहा है। जब पंजाब सरकार सत्ता में आई थी 2022 में, उस समय भी इन्वेस्ट पंजाब कराया गया था, और उसके बाद टूरिज्म समिट भी पंजाब में कराए जा चुके हैं। अब 2026 में पंजाब सरकार मार्च में 13, 14 और 15 को जो है समिट करवाने जा रही है। ये इन्वेस्ट पंजाब होगा, जिसमें सभी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो अभी जापान दौरे में जो वो कई सारे उन्होंने MOU साइन करे हैं, वो इंडस्ट्रीज भी आएंगे। और उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में हमारे जो मकसद रहेगा कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट बढ़ाया जाए। और उन्होंने अपने इन्वेस्ट के बारे में सारी चीज़ें भी बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके के साथ उन्होंने MOU साइन करे हैं और कैसे उन्होंने बाहर की कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को जो है इंडिया, खासतौर पे पंजाब में इन्वेस्ट के लिए उन्होंने इनवाइट भी करा है। अब उन्होंने दावा किया है कि 2026 में जो इन्वेस्ट पंजाब होने जा रहा है, अब उसके अंदर जाहिर कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियां भी आएंगी और इन्वेस्ट जो है पंजाब में होगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और पंजाब में रोजगार के साथ साथ जाहिर है इसको पूर्ण रूप से 27 में भी बनाया जाएगा, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि पंजाब के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना। जो नौजवान विदेशों में जा रहे हैं उनको विदेशों से रोककर पंजाब के अंदर ही दोबारा से मुड़ वसेमा करने की मुख्य जो है उनकी तरफ से ये चीज़ें की जा रही हैं। अब थोड़ा सा हम आपको हरियाणा के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। आज पंजाब के, हरियाणा के जो है CM की तरफ से खरीफ फसल की जो है उन्होंने अपनी किश्त जो है आज जारी कर दी है। आपको बताना चाहेंगे तकरीबन 50,000 से ज़्यादा, यानी तकरीबन 53,000 किसानों के खातों में आज राशि डाली गई है। 116 करोड़ की जो ये टोटल राशि है जो हरियाणा CM की तरफ से आज चंडीगढ़ के आवास पर जो है डाली गई है। और इसी के साथ साथ उन्होंने मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ EDC फंड भी आज उन्होंने जारी करा है, और 1700 करोड़ की राशि भी उन्होंने इसके लिए जारी आज जो है वो CM सैनी की तरफ से की गई है। और CM सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसानों के साथ साथ हम, जो सबसे बड़ा अहम है कि किसानों पे जो है सब प्रायोरिटी पे जो है सभी चीज़ें जो हैं वो कराई जाएंगी, और वो लगातार पंजाब के किसानों के लिए वो कर भी रहे हैं। और पंजाब में विकास कैसे, हरियाणा में कैसे जो है किसानों का विकास करना है, फसलों को लेकर भी। और ख़ास तौर पे जब हरियाणा का जिक्र आता है तो चाहे MSP का जिक्र किया जाए
या फिर फसलों के ऊपर जो MSP देने का जिक्र किया जाए या राशि वितरण का जिक्र किया जाए। पंजाब के अंदर जो है गठजोड़ की चर्चा एक बार फिर से तेज हो चुकी है। कारण क्या है कि जनरल सेक्रेटरी है भाजपा के, उनकी तरफ से एक बार फिर से अकाली दल और भाजपा के गठजोड़ की बात की गई। बेशक वो ये चीज़ भी मानते हैं कि 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर गठजोड़ होता है तो उसके लिए भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका फैसला जो है वो हाईकमान करेगा। जब भी पंजाब का जिक्र होता है तो चर्चाएं हमेशा ही अकाली दल और भाजपा के गठजोड़ की होती है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों में कितना गठजोड़ होता है, नहीं होता है। 27 से पहले पंजाब की राजनीति में कई समीकरण बदलने हैं। अब इन समीकरणों को किस रूप में बदला जाएगा, कौन से पार्टियों में गठजोड़ होगा, अब ये तो देखना अहम रहेगा। लेकिन जरूर ये बात जो है उनकी तरफ से कही गई है। तो ये थी आज पंजाब और हरियाणा की अहम खबरें, और आप हमारे साथ यानी TV9 के साथ जुड़े रहिए। और एक बार फिर से हम आपके लिए नए सिरे से पंजाब और हरियाणा की हर टॉप खबर लेकर आएंगे।